कि आज 27 अप्रैल है और इस पूरे जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो आदमपुर की जो खंतिंग है, डंपिंग साइट है, उसके आग लगे हुए 7वां दिन है। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा इस समय हो गया है और आग का ये हाल है, देखिए आप कि आग धधक रही है या आग धधकाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मैं और हमारे साथी पिछले 3 दिनों से लगातार इस पूरे गांव में एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, हर व्यक्ति की परेशानी को देख रहे हैं। यहाँ की साइट को अलग अलग एंगल से कवर किया हमने, ड्रोन भी चलाया है और फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। इस पूरे समस्या का निदान जब तक यहाँ सड़क पर ना खड़े होकर लिया जाए तब तक निदान नहीं हो पाएगा। लेकिन नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं, जो कमिश्नर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, या नगर निगम के जो नेतागण हैं, चाहे वो नगर निगम का अध्यक्ष हो या नगर निगम की महापौर है, ये अपने एसी कमरों में बैठ करके तमाम तरह की ज्ञान की बातें बांटते फिर रहे हैं। उससे इस समस्या का हल नहीं होगा। जब तक जमीन पर ये लोग ना आए तब तक इस समस्या जो है वो और विकराल होती आएगी और ऐसे ही सुलगती रहेगी और ये गांव धीरे धीरे नर्क हो जाएगा, गांव धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। मैं दावा करता हूं कि ना नगर निगम का कोई अधिकारी और ना ही कोई नेतागण यहाँ 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। इन स्थितियों के चलते 10 मिनट से ज्यादा रहना किसी भी आदमी के लिए संभव ही नहीं है। बैठ करके ज्ञान बताना अलग है और यहाँ के ग्रामीण जीवन को देखना, समझना और वो देखना कि ये लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, वो बिल्कुल अलग चीज। कुल मिलाकर के ये समस्या का हल कैसे होगा, जमीन पर कैसे हल हो, क्योंकि ये समस्या जो है वो तो धीरे धीरे इस गांव को बहा ले जा रही है। यहाँ पर देखिए एक मात्र इस यूनिट के कारण 2018 में ये यूनिट लगी थी, उस यूनिट के लगने के कारण चूंकि उसका बेसिर पैर का उसका प्रबंधन हो रहा है, इसमें बिल्कुल ही प्रबंधन नाम की चीज मिसमैनेजमेंट हो गया है। किसी भी नियम के तहत इसका लैंडफिल साइट का इसको चलाया नहीं जा रहा है, उसके कारण पूरा भूजल बर्बाद हो गया। भूजल जहरीले रसायनों से भर गया है। पूरा सॉलिड वेस्ट देखिए उड़ते हुए ये पूरे गांव वालों के घरों के उनके मुंह में भी जा रहा है। तरह तरह के नए नए कीड़े पैदा हो रहे हैं। आग लगा दी जाती है, उसके कारण यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर तक जो हवा है वो पूरी हवा प्रदूषित हो जा रही है। इन सब जो चीजें हैं उन सब के लिए कौन दोषी है? उन सब के लिए केवल एक संस्था दोषी है, नाम है भोपाल नगर निगम। और भोपाल नगर निगम के ये बिल्कुल अकर्मण्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये उनकी बेवकूफी का और उनके भ्रष्टाचार का परिणाम है कि ये पूरे गांव वालों को और आखिरी में भोपाल के निवासियों को भी उसको भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि जब तक इस नारकीय स्थिति से हम छुटकारा पाने के लिए समस्या को नहीं ढूंढेंगे तब तक नहीं होगा। बार बार मेरे जहन में एक बात आती है कि आखिरी में इस गांव वालों का दोष क्या है। बार बार हमारे दर्शक भी देखते होंगे और ये सोचते होंगे कि यार ये आखिरी में क्या है। 3 गांव वालों का हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं, उन बेचारों का दोष क्या है, उसमें क्या गलती है, उन्होंने क्या गलती की है? यदि आप देखें तो ये पूरा कचरा किसका है? ये पूरा कचरा जो है भोपाल शहर से उत्पन्न होने वाला कचरा है। लगभग 1000 से 1500 टन प्रतिदिन कचरा जो आता है वो यहाँ फेंक दिया जाता है। चूंकि कचरे का निष्पादन प्रतिदिन नहीं होता, इसीलिए ये पहाड़ इकट्ठा होता है, बाद में उसको जलाया जाता है। तो ये पूरा कचरा यहाँ इकट्ठा हो रहा है और उससे तमाम तरह की उपद्रव पैदा हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का पूरा भूजल बर्बाद हो गया है, यहाँ की आबोहवा खराब हो गई है, यहाँ की मिट्टी में प्रदूषण फैल गया है, मिट्टी में पॉलीथीन भर गया है, हर आदमी बीमार है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए तो इनके नरक जीवन को जो नरक कर दिया गया है, उसमें उन बेचारों का क्या दोष है? उनका दोष क्या है ये तो सबको बताना चाहिए, जिम्मेदारों को बताना चाहिए कि तुम्हारा ये दोष है। वैसे भी देखिए एक बात है, एक होता है लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। वो क्या कहता है? वो इस बात को कहता है कि जिसके द्वारा जब कोई कचरा उत्पन्न किया जाता है तो उसके द्वारा ही उस कचरे का निष्पादन किया जाना चाहिए। यानी ये पूरा कचरा किसका है? ये भोपाल शहर का है। किसको इसका निष्पादन करना चाहिए? भोपाल शहर को करना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? यदि भोपाल शहर का पूरा कचरा है तो उसका निष्पादन या उसका भुगतान, उससे होने वाले तमाम परिणाम ये निरीह ग्राम वाले क्यों भुगते हैं? इनका जीवन नारकीय करने में उनका क्या रोल है? उनका कहीं कोई दोष नहीं है। कचरा कोई करे, गंदगी कोई करे और उसका निष्पादन एक इनएडुकेट जो संस्था है, नगर निगम जो है, एक अक्षम और भ्रष्टाचार से बिल्कुल सनी हुई संस्था है,
उसके कुप्रबंधन के कारण ये निरीह ग्रामवासी जो है वो भुगत रहे हैं। जो लोग सक्षम है वो छोड़ छोड़ के गांव बाहर भाग जा रहे हैं। जो बचे हुए हैं, जो गरीब हैं, जो शिक्षित भी नहीं हैं, जिनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वो वहां तिल तिल करके मर रहे हैं। इसीलिए इस समस्या का निदान करना बहुत जरूरी है। निदान दिया हुआ है, लेकिन ये अक्षम अधिकारियों के बस में ये बात नहीं है। जो 4-6 दिनों से यहाँ पर घूम रहे हैं, और चूंकि मैं इस पूरी जो आदमपुर की जो खंती है, आदमपुर डंपिंग साइट है, इसका याचिका करता भी हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी याचिका करता था, और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, वहां भी मैं प्रतिवादी नंबर 1 हूँ। और चूंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद भी हमारा यह है कि समस्या का निदान हो। तो इस पूरे समस्या का निदान क्या है, क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी हमसे ये पूछते हैं कि भाई ये तो समस्या आपने बता दी, लोगों की परेशानी बता दी, इस समस्या का निदान क्या है, इस समस्या का हल क्या है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि समस्या का हल खुद भारत सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ये समस्या केवल भोपाल की नहीं है, ये समस्या केवल आदमपुर साइट की नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। कहीं पर यह समस्या ज्यादा बड़े रूप में है, कहीं पर यह समस्या कम रूप में है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है। और इस समस्या का हल केवल एक ही है। वो समस्या का हल है कि जो एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुरूप कार्य करें। यदि इस कचरा की खंती का निष्पादन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता, विज्ञान के सम्मत नियमों से किया जाता, तो कचरा ना तो इसके बाहर न निकलता, ना ये गंदगी जो है बाहर निकलती, ना ये धूल और धुआं निकलता, और किसी भी आदमी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये मूर्ख नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी आज तक रिटायर हो गए, लेकिन उसके रिटायर होने के पहले से आखिरी तक आज तक इन लोगों ने 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को पढ़ा ही नहीं है। और यही कारण है कि उसका निष्पादन ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते। और न केवल यहाँ की जनता को, न केवल ग्रामीण जीवन को, बल्कि इससे होने वाले तमाम तरह की बीमारियों को इस गांव से शहर तक सब जगह बांटते फिर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है, या तो काम करो या बंद करो। नगर निगम यदि ये नहीं कर पाती है तो उसे तत्काल इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक फेल्यूर संस्था हो गई है। तमाम तरह के 3-4 दिन के भटकने के बाद हमें पता चला है कि नगर निगम एक बिल्कुल अक्षम है, एक इनएफिशिएंट बॉडी है। इसे या तो काम बंद कर देना चाहिए, और या फिर ये काम करें तो नियमों के तहत काम करें, सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के नियमों के तहत ही काम करें। सबसे अच्छा उपाय मैं शासन को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और मध्य प्रदेश शासन को मैं ये कहना चाहता हूँ, इस समस्या का एक ही हल है कि नगर निगम जैसी नाकारा और इनएफिशिएंट बॉडी को ये सब पूरे काम को ले लिया जाए, और किसी भी नामी गिरामी प्राइवेट एजेंसियों को ये पूरा काम दिया जाए और उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी ऊल जलूल बातें नेतागण और अधिकारीगण अपने एसी कमरों में बैठ के बात करते रहेंगे, और ये निरीह ग्रामीण जो है ऐसे नारकीय जीवन भोगने के लिए श्रापित रहेंगे। मुझे नहीं मालूम है कि नर्क कैसा होता है, सच बात बताऊं मैं आपको, तो मुझे नहीं मालूम है कि नर्क कैसा होता है। लेकिन सच पूछिए, यदि यहाँ की जमीनी हालत देखिए, तो मुझे तो लगता है कि जहां कहीं भी नर्क होता होगा, इससे खराब हालत तो नर्क की भी नहीं होती होगी, जिस खराब हालत में यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बात और आती है कि काश यदि इन लोग गांव वालों की किस्मत अच्छी होती और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी गांव के होते, या कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो इसी गांव के होते, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस गांव की हालत ऐसी होती? यदि मुख्यमंत्री इसी गांव के होते तो इस समस्या का हल उसी दिन हो गया होता। और मजाल है कि इस तरह का कचरा, इस तरह के कुप्रबंधन, इस तरह के अव्यवस्था, इस तरह का भूजल की बर्बादी हो पाती। लेकिन इन लोगों की तकदीर इतनी अच्छी नहीं है। ना केवल ये सब तरफ से बर्बाद हो रहे हैं, लूट पिट रहे हैं, छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कोई भी नेता नहीं है और इन गरीबों के साथ खड़े रहने वाला कोई भी नहीं है, जिसके कारण उनको तरह तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग सक्षम और सशक्त हैं और कुछ कर सकते हैं, इस समस्या का निदान दिला सकते हैं। तो हम पूरी इन्वायरमेंट टीम आपसे लेती है इजाज़त। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए सामाजिक सरोकार के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद। जय हिंद।